राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11th का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज यानी सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज क्या है, डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड या बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दिस। तो सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है, सम्मक या फिर सांख्यिकी विधियाँ, ये 1 और 2। तो ये सम्मक और क्या होगा, सांख्यिकी विधियाँ, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड यानी सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, इकोनॉमिस्ट करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, बाय ऑल ऑफ देम यानी सभी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज़ स्टैटिस्टिक्स बीन डेराइव्ड यानी स्टैटिस्टिक्स को कौन सा लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 में दिया गया है कि द डेटा कलेक्शन बाय द इन्वेस्टिगेटर इज़ कॉल्ड यानी अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं। तो यानी क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, सांख्यिकीय आंकड़े या इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधानकर्ता यानी इन्वेस्टिगेटर जो है, सबसे पहले जो संग्रह करते आंकड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो कलेक्शन किया गया डेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा बोलते हैं यानी प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर बोल रहे एक वचन में, बहुवचन में, एक या दो, दोनों यानी सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस दोनों में यूज़ किया जाता है। तो बोथ हो जाएगा ऑप्शन 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सिलेक्टेड यूनिट्स आर स्टडीड देन इट इज़ कॉल्ड एज। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं यानी प्रतिदर्श अनुसंधान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेंसस मेथड इज़ यानी संगणना विधि क्या है। तो संगणना विधि जो है वो है सुइटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस यानी उपयुक्त जहाँ समग्र की सभी इकाइयाँ एक रूप ना हो। ठीक है, तो संगणना का मतलब वही होता है, उपयुक्त जहाँ समग्र की सभी इकाई एक रूप ना हो यानी सुइटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अकॉर्डिंग टू टैली बार विच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड यानी इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस या क्यूमुलेटिव। तो यहाँ भी देख लेते हैं एक बार हिंदी में। जब निम्न तथा उच्च दोनों सीमाओं का ध्यान दिया जाता है तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं, समावेशी श्रेणी यानी इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। रेंज इज, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, L माइनस एस होता है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ अगर रेंज पूछता है तो L माइनस एस और L प्लस एस होता है, ये कोएफिशिएंट। तो रेंज आपको पूछा गया, रेंज में हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा रेंज का। उसके बाद रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, परास का अर्थ यानी परास बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको विस्तार भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है द क्लास मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू यानी एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है कब, जब उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के यानी द एवरेज ऑफ अपर
क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, यानी मध्य बिंदु। द मिड वैल्यू ऑफ 60 to 80 इज़, यानी ये L1 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट, यानी 60 और 80 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 140। 140 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 70, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एन ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, यानी पंक्ति और स्तंभों के रूप में सम्मकों की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन, यानी सारणीयन बोलते हैं, ठीक है, टेबुलेशन। द मिड वैल्यू ऑफ 50 to 70, यानी 50 और 70 को प्लस कीजिए 120 का एवरेज कर दीजिए, यानी 60 रुपये आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 60 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन एज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओजाइव या बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम। तो उसका हिंदी भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में वो ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया गया था आपको, ओजाइव था, बार डायग्राम था, हिस्टोग्राम था, पाई डायग्राम था, तो इसको बोलते हैं हम लोग तोरण चित्र, यानी ओजाइव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बार डायग्राम इज़ 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल, या डायग्राम विथ नो डायमेंशन, नॉन ऑफ दिस। तो बार डायग्राम जो होता है वो एक बीमीय आरेख रेखा है, यानी 1 डायमेंशनल डायग्राम है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, यानी आंकड़ों के चित्रित निरूपण का उद्देश्य क्या होता है। संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतिकरण, संघनीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण, यानी समराइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19 नंबर में द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई डायग्राम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियन इज, यानी माध्यिका की गणना का आधार है क्या, ओजाइव वक्र, यानी ओजाइव कर्व, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो एग्रीकल्चर जो है होता है प्राइमरी होता है, प्राइमरी सेक्टर के लिए, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 1, यानी उसको प्राथमिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, ये सभी को पता है, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा 1881, 1881, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर विच ईयर इज़ रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 स्वेज कैनल वाज ओपनड फॉर ट्रांसपोर्ट इन, स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था, कब खोला गया था, 1869 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियाज सेकंड प्लान, यानी 5 ईयर प्लान का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1956 से 61 तक के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 26 का। 27 में आपको पूछा गया है कि व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, तो नीति आयोग जो है कब बना था, ये बना था 1 जनवरी 2015, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में जीडीपी स्टैंड्स फॉर, जीडीपी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्वेश्चन नंबर 29 में हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या दिया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़, यानी जैविक कृषि क्या है, धारणीय है, ठीक है, सस्टेनेबल है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हु गेव द स्लोगन फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 32 के बाद 33 हम लोग देख लेते हैं, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोगों को चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये सभी को पता है 1907, टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948, 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेर स्टार्टेड इन 1991 हो जाएगा, ठीक है, 1 जुलाई 1991 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग इज। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग 5 को एज्यूम कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 में दिखा गया है कि वेयर इज़ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3। WTO स्टैंड फॉर, ये सभी को पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, यानी विनिवेश का तात्पर्य क्या है। तो विनिवेश का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए इकोनॉमिक्स का, जो आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2022 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, बिल्कुल। अब उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का किसी से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।